गोरखनाथ मंदिर पर हमले की इस वारदात को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ इस विषय को, अभी जानकारी मिली है पूरी रिपोर्ट के साथ, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सपा के विधायक कह रहे हैं कि हमारी बंदूकों से गोलियां निकलेगी, अब हम लोग बहुत मजबूत हैं। जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसे उनकी भाषा होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। गोरखनाथ मंदिर को दहलाने की क्या साजिश की जा रही थी? क्या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में यह आरोपी था? आखिर इसका कनेक्शन किससे है? ये क्या यहां पर अकेला था या फिर कोई एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था? ये वो तमाम सवाल हैं जो हर किसी के जहन में है और अब जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है ताकि इस पूरे मामले की गंभीरता को समझा जा सके और क्या कुछ इसका मकसद था। जिस आरोपी को आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं, इसकी गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। गोरखपुर मंदिर में पहुंचा, धार्मिक नारा लगाते हुए अंदर घुसने की कोशिश की। जब पुलिस कर्मियों के जरिए रोका गया तो उन पर ही इसने बेखौफ होकर हमला कर दिया। हालांकि मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया है। और गोरखपुर से हमारे सहयोगी अनिल सिंह ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल, सीधा रुख करेंगे। हालांकि जांच जारी है, जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिल रही है? शुरुआती तौर पर क्या सामने आ रहा है? आखिर ये कौन था? क्या इसका मकसद था? क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था ये? देखिए, जिस तरह से हमला किया गया था मंदिर पे, तो लेकर काफी सेंसिटिव मामला है और उसको लेकर अब एटीएस भी जांच में जुट गई है। एसएसपी ने भी बढ़ दिया। एसएसपी का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही है और हर एंगल को तलाशा जा रहा है कि आखिर उसका मकसद क्या था। लेकिन अभी जो उनके पिता से, मुनीर अहमद से बात हुई है, हमलावर के पिता का कहना है कि 2017 से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और कई बार वो आत्मघाती हमला करने जैसा उसके दिमाग में आता था। कई बार वो साइकिल लेकर चलता था तो उसकी ये इच्छा होती थी कि मैं इसे कहीं चक्कर मार दूं, मैं अपने जीवन को खत्म कर लूं। तो कई तरह की बातें सामने आ रही है। हर एंगल को तलाशा जा रहा है, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी ली जा रही है। उसके पिता ने जो डॉक्यूमेंट पुलिस को मुहैया करे हैं, पुलिस उसकी भी छानबीन करा रही है और हर एंगल को तलाशा जा रहा है। और एटीएस भी इस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है कि इसके पीछे किसी का मकसद तो नहीं था कि कहीं आतंकी कनेक्शन था या किसी भी तरह की। तो हमारे सहयोगी अनिल हमें यहां पर जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल पिता की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका बेटा मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, जिसकी वजह से उसने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि पुलिस जो है वो पूरी तरह से इस एंगल की जांच कर रही है, क्योंकि एक शख्स यहां पर आता है, मंदिर के अंदर धार्मिक नारे के साथ घुसने की कोशिश करता है, बाकायदा 2 पुलिस कर्मियों पर वो हमला भी कर देता है, उसके बाद भागने की कोशिश करता है, लेकिन मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस कर्मी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। अगर एक पढ़ाई यहां पर चल रही है केमिकल तौर पर जुड़ते हुए, आप सोचिए कि किस तरह से इस पूरी तरह से पूरे मामले को देखा जाए। राम गोपाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गोरखनाथ मंदिर के बाहर से। राम गोपाल, क्या जानकारी मिल रही है? पिता भले ही कह रहे हो कि मानसिक तौर पर उनके बेटे की हालत सही नहीं थी, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है, क्योंकि अंदर धार्मिक नारे के साथ घुसना, पुलिस वालों पर हमला करना, भागने की कोशिश यहां पर करना, क्या यह सोची समझी साजिश भी हो सकती है? क्या निकलकर सामने आ रहा है? सीसीटीवी फुटेज से जो सामने आ रहा है उससे अनुसार तो यही लग रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, आगे ले चलता हूं और किस तरीके से उसने उस घटना को अंजाम दिया। कल 7:32 और 38 सेकंड पे उस युवक ने घटना को अंजाम दिया और ये जो मंदिर के मैं मेन गेट से बाहर निकल रहा हूँ, सबसे पहले आपको मैं इधर आगे लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे ये जो जगह है, यहीं पे वो पीएससी के जवान बैठे हुए थे। 3 जवान यहाँ पे बैठे हुए थे और वो युवक जो है इधर से चलते हुए आता है और चलते हुए यहाँ तक आता है, इस ऑटो से थोड़ा आगे आता है और फिर यहाँ से एकाएक दौड़ के इन लोगों पे हमला कर देता है। और एक पीएससी के जवान पे तो इतना हमला करता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ भाग के आता है और यहाँ पे वो गिर जाता है और उसके ऊपर वो ताबड़तोड़ कई हमले करता है। अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखिए तो यहीं पे वो गिरा होता है और उसके ऊपर 5 से 7 हमले वो लगातार करता है और 7:32 38 पे ये पूरी कहानी शुरू होती है और 7:32 58 पे वो युवक इसी तरीके से भागता हुआ अंदर की तरफ आ जाता है। उस पीएससी के जवान को बचाने के लिए जब दूसरा जवान जाता है तो उसके ऊपर भी वो हमला कर देता है। और यहाँ पे जैसे आज पुलिस फोर्स के जवान तैनात है, ऐसे कल भी तैनात थे
और वो लोग भी दौड़ते हैं, लेकिन वो बड़ा सा हथियार लिया रहता है, तलवार टाइप, उसको भांजते हुए आगे बढ़ता है और बाकायदा धार्मिक नारे लगाता है और यहाँ पे उसको घेर लिया जाता है। कुल 40 सेकंड के अंदर जो है पुलिस, पीएससी और स्थानीय लोग जो है उसको यहाँ पे घेर लेते हैं और पकड़ लिया जाता है। जिस तरीके से कुल 40 सेकंड के अंदर इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, धार्मिक नारे लगाता है वो युवक, तो उससे कहीं ना कहीं इस बात का ये शक जरूर पैदा होता है। अच्छा, इस बीच हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप इन पूरी तस्वीरों को दिखाएं और बताएं कि किस तरह से फिलहाल मौजूदा वक्त में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह के धमके सीएम योगी आदित्यनाथ को भी जान से मारने के, बम से उड़ाने के दिए जा रहे थे, गोरखनाथ मंदिर को लेकर दिए जा रहे थे, उसका कनेक्शन किस तरह से जुड़ता हुआ नजर आता है और क्या फिलहाल इस वक्त मुस्तैदी नजर आ रही है?